ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि ट्यूब आखिर होता क्या है और इसके फंक्शन क्या है। किसी भी महिला के शरीर में 2 ट्यूब होते हैं जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके 2 साइड होते हैं, एक साइड वह ओवरी से अटैच्ड होता है और दूसरी साइड वो बच्चेदानी से अटैच्ड होता है। ट्यूब्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए दोनों साइड इसे ओपन होना ज़रूरी होता है। अगर यह किसी भी साइड से बंद है, अगर यह अंडाशय के साइड से बंद है तब भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है। अगर यह बच्चेदानी के साइड से बंद है तो भी प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं? इस ट्यूब का फंक्शन होता है कि जब भी महिला के शरीर में ओव्यूलेशन हो, उस अंडे को यह पिक करे और उसे ट्यूब में लेकर के आए। ट्यूब में ही जब शुक्राणु पहुंचते हैं तब यह अंडा और शुक्राणु ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज एग जो होते हैं ट्यूब के थ्रू बच्चेदानी में आते हैं और वहाँ पर चिपकते हैं, तभी कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर ट्यूब में किसी तरह के प्रॉब्लम है, इधर इन्फेक्शन है या फिर बंद है, तो यह फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब हम यह जानेंगे कि ये ट्यूब टेस्ट किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ट्यूब टेस्ट करने का 3 तरीका है। एक है HSG, जिसे हम हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी कहते हैं। यह एक तरह का एक्सरे है। दूसरा सलाइन सोनोग्राफी, यह अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टोस्कोपी। इसके द्वारा भी हम ट्यूब की टेस्ट कर सकते हैं, पर यह एक ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, इसे एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। HSG विदाउट एनेस्थीसिया होता है, लो कॉस्ट होता है और यह किसी भी रेडियोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में किया जा सकता है। यह कम खर्चीला है और इसके माध्यम से हम बच्चेदानी और ट्यूब्स के कंडीशन को आसानी से जान सकते हैं। इस HSG प्रोसेस को करते कैसे हैं? इसमें हम महिला को एक प्रॉपर पोजीशन, जिसे हम अपने लैंग्वेज में लिथोटमी पोजीशन बोलते हैं, उसमें लेकर के आते हैं और एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट वजाइनली गायनेकोलॉजिस्ट प्लेस करती हैं और साथ में एक ट्यूब जो कि रबर के भी हो सकते हैं या फिर मेटालिक हो सकते हैं, उसके थ्रू एक रेडियो ओपेक डाई पुश करते हैं सर्विक्स के थ्रू। अगर किसी भी महिला के ट्यूब्स ओपन हैं तो वह रेडियो ओपेक डाई पहले बच्चेदानी में जाएगी, फिर वो ट्यूब के थ्रू महिला के पेट के थ्रू वो निकल जाएगी। इसी समय रेडियोलॉजिस्ट एक एक्सरे लेते हैं। अगर ट्यूब्स ओपन हैं तो वह रेडियो ओपेक डाई महिला के पेट में दिखेगी। अगर ट्यूब्स बंद है तो वह नहीं दिखेगी और हम यह जान सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। HSG करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस और कुछ प्रिपरेशन करने होते हैं। जैसे कि HSG करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगी। आप कितने सालों से कोशिश कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, आपके साइकिल कैसे हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह के इन्फेक्शंस तो नहीं है। अब बात करते हैं कि HSG कब करते हैं। HSG हमेशा फर्स्ट फेज ऑफ द साइकिल, मतलब कि पीरियड्स जैसे ही खत्म हो उसके बाद आप कर सकते हो। आफ्टर 14 डेज ऑफ योर साइकिल इसे अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 14 डेज़ के बाद ओव्यूलेशन हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो HSG में जो एक्सरे यूज़ करते हैं वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसे आप यह मान करके चलो कि पीरियड्स के 7वें से 10वें दिन के बीच में करना सबसे सेफेस्ट होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं, पर हाँ, पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, फ्लेयर अप ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि अगर आपको पहले से इन्फेक्शन है तो वो एग्रेवेट हो सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई पेट में दर्द की हिस्ट्री है या इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो तो ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या रेडियोलॉजिस्ट को पहले से बता दें। अगर HSG से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर के पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेगी। थैंक यू।